अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस को देखने वाले हैं। जो उनसी मर्जी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, जो उनसे मर्जी नोट को कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट बता दूंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और हमने पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं चैप्टर 2 के, जिसमें शेड्यूलर थे, स्टेट्स थी और कंटेंट स्विचिंग वगैरह थी। तो अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ईजिली उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, मैंने पहले भी कई मरतबा बताया। जितनी मरतबा कोई भी नई टर्म आती है, चाहे मैंने वो पहले समझाई है, मैं आपको ओवरव्यू उसका दे देती हूँ ताकि आपको ये समझने में ज़रा आसानी हो। अगर आपने इसको डीपली समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि अंडर द एग्जीक्यूशन आ जाए उसको हम प्रोसेस कहते हैं। यानी पहले वो प्रोग्राम था, जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उससे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस पे ऑपरेशन किस तरह के होते हैं? या तो उनको क्रिएट किया जाता है या फिर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी प्रोसेस ना तो खुद ही क्रिएट हो रहे हैं ना खुद ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि वो कोई ऐसा प्रोवाइड करे मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो क्रिएट हो या फिर वो डिस्ट्रॉय हो। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी हवाले से मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी ये वाला टॉपिक, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो भी आप अच्छे से उसे देख सके कौन सा आंसर ठीक है। तो प्रोसेस क्रिएशन की बात करूं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह ही बिल्कुल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसमें एक पेरेंट प्रोसेस है, आगे उसके चिल्ड्रन प्रोसेस होते हैं, आगे चिल्ड्रन प्रोसेस के भी चिल्ड्रन प्रोसेस होते हैं। तो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। अब जो चाइल्ड प्रोसेस है वो भी आगे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। और जो पेरेंट प्रोसेस है वो तो या तो जीरो चाइल्ड क्रिएट कर सकता है या जितने मर्जी, उसकी मर्जी है। अगर तो उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसे चाहिए कि थोड़े करें। अब इसकी क्या वजह है, इस बात का क्या मतलब है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो चाइल्ड का उससे क्या ताल्लुक है? यह हम आगे जाके मैं आपको बता दूंगी कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है और चाइल्ड प्रोसेस ज़्यादा है तो फिर उस वक्त पेरेंट प्रोसेस क्या डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर सेम यही बात हो रही है कि पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करते हैं चाइल्ड को, चाइल्ड फिर अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं और इसी तरह एक ट्री प्रोसेस बन जाता है। जिस तरह एक रियल लाइफ एग्जांपल में होता है, वालिदैन के आगे चिल्ड्रन होते हैं, आगे उनके भी चिल्ड्रन होते हैं। व्हेन अ चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएट, अब जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से रिसोर्सेज ले सकता है। ठीक हो गया, इतना काफ़ी होगा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पेरेंट प्रोसेस वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, ये वाली डेढ़ लाइन, और उसके बाद इसको आप समझ लें, पढ़ लें, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएट इज मे बी एबल टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम दी पेरेंट, यानी वो रिसोर्स डायरेक्टली पेरेंट से ले सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। अगर आपको कम लगे तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि जीरो क्रिएट करें या फिर ज़्यादा क्रिएट करें। उसके बाद हम आगे इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम को आप लाजमी से लिख दीजिएगा कि एक यहाँ पर ए है, ये पेरेंट है, आगे इसके दो चाइल्ड हैं, एक बी है एक सी है। आगे सी का कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन इस चाइल्ड का, जो कि ए का बी चाइल्ड है, इस बी चाइल्ड के आगे तीन चाइल्ड है। तो ये एक ट्री की तरह फॉर्म कर रहा है, यानी जैसे ट्री की एक ब्रांचेज होती है, आगे के इसकी ब्रांचेज होती है, बिल्कुल इसी तरह। तो ये इतना काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको लंबे तरीके से बताया। अगर आप इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अगर आपने पेपर की तैयारी करनी है तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना इनफ है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस को ख़त्म करना। अ प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट व्हेन इट हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन इट्स लास्ट स्टेटमेंट। अब जो प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोग्राम जो अंडर द एग्जीक्यूशन है, वो कब टर्मिनेट होता है? जब उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है, यानी जितनी भी उसकी स्टेटमेंट थी प्रोग्राम की वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो अब होता क्या है कि याद ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इशू की जाती है कॉल एग्जिट सिस्टम कॉल। ठीक हो गया, एग्जिट सिस्टम कॉल के साथ ही प्रोसेस क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? द प्रोसेस में आउटपुट सम डाटा टू इट्स पेरेंट इफ इट इज चाइल्ड प्रोसेस। अगर तो ये चाइल्ड प्रोसेस है तो इसका जो डाटा है वो किसको दिया जाएगा? पेरेंट को दिया जाएगा। और जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे और ये जो पूल का पार्ट नहीं रहेगा। यानी जो पूल में क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं कि हमें एग्जीक्यूट कर लें, उनको जो पूल में होते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो पूल से वो लिए जाते हैं फिर वो प्रोग्राम बनते हैं एंड देन वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप स्टेट वाली वीडियोस दे सकते हैं। रेडी स्टेट से हमने जो आई थिंक वो सेकंड टॉपिक होगा, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था।
अब ये वाली लाइन ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा समझना अच्छे तरीके से। अब जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट करे, यानी पेरेंट चाह रहा है कि वो चाइल्ड को टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, तो वो कौन से सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करेगा? अबॉर्ट सिस्टम कॉल का। अब वो ऐसा क्यों करता है? ये वही बात आ गई जो मैंने पीछे आपको कहा था कि अगर रिसोर्सेज कम हो और चाइल्ड ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर उस वक्त क्या डिसीजन लिया जाएगा। अब इस तरह से अगर एक चाइल्ड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रखता है, वो बार बार कह रहा है मुझे रिसोर्सेज दे, लेकिन उसके पास इतने हैं नहीं, तो वो क्या करेगा? अबॉर्ट सिस्टम कॉल के जरिए उस चाइल्ड को टर्मिनेट कर देगा। इस वक्त वो ये फैसला लेगा। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो चाइल्ड प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं एग्जीक्यूशन को या फिर नहीं रखते हैं। अगर पेरेंट टर्मिनेट हो जाए, यानी अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, उसने एग्जिट सिस्टम कॉल कर दी, तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम या तो चाइल्ड को कंटिन्यू रखेगा एग्जीक्यूशन के लिए या फिर उसको भी खत्म कर देगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस शुड नॉट कंटिन्यू, यानी चाइल्ड भी साथ ही खत्म हो जाएंगे, और जबकि दूसरे केस में देखें तो वो कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर द पेरेंट हैज फिनिश। तो अब इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम देख लेते हैं। यानी दो ऑपरेशन हो रहे हैं प्रोसेसेस पर, एक प्रोसेस क्रिएशन, एक प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस क्रिएशन या टर्मिनेशन के लिए जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्रिएशन में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड को क्रिएट करते हैं, आगे चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पेरेंट कोई भी ना चाइल्ड क्रिएट करे, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो चाइल्ड होते हैं वो डायरेक्टली रिसोर्स ले लेते हैं पेरेंट से, और ये था हमारा प्रोसेस क्रिएशन का। अब देखिए प्रोसेस टर्मिनेशन। जब प्रोसेस नॉर्मली कब टर्मिनेट होता है, जब उसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब वो प्रोसेस अगर तो पेरेंट प्रोसेस है तो उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस या तो कंटिन्यू रखेंगे एग्जीक्यूशन या नहीं रखेंगे, डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लो करेगा तो वो कंटिन्यू रखेंगे एग्जीक्यूशन, अगर नहीं करेगा तो वो भी साथ ही खत्म हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए जिसमें अबॉर्ट सिस्टम कॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, अगर पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को करना चाहते हैं खत्म, यानी उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस, तो उस वक्त अबॉर्ट सिस्टम कॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक ये काफ़ी हो गया, इनफ हो गया। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर इसमें नोट भी आता है ना तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपने कंसेप्ट वाइज इसको समझ लिया। और डायग्राम लाजमी बनाइएगा उसकी प्रोसेस क्रिएशन की, और साथ एमसीक्यूज भी काफ़ी हो गए। एक एग्जिट सिस्टम कॉल है, एक अबॉर्ट सिस्टम कॉल है। अगर पेरेंट एग्जिट होना चाहता है तो वो एग्जिट करेगा, अगर पेरेंट चाइल्ड को टर्मिनेट करना चाहता है तो वो फिर अबॉर्ट सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करेगा। तो अगली वीडियो में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को समझेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।